स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य गुरु चैनल पे। देखिए ये जो YouTube चैनल है हिंदी साहित्य को समर्पित है और हम इसमें यूजीसी नेट 2024 के लिए जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, वह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है, तो आप वहाँ से PDF जो है देख सकते हैं। और जो टेलीग्राम का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्यों को बार बार रिवाइज करके ही हम नेट GRF को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, इसीलिए हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं। तो हम सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे और उन तथ्यों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और जिनसे प्रश्न बनाने की संभावना जो है सबसे ज़्यादा है। तो चलिए उन सभी तथ्यों को देखा जाए और उन सभी चीज़ों को हम एक नज़र में ऐसे तैयार कर ले ताकि वह प्रश्न हमसे गलत ना हो पाए। तो चलिए बिना देर किए इसको हम देखना शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न जो हैं आजकल व्याकरण से भी बनाए जा रहे हैं, तो इनको भी देखना जरूरी है। और काव्य शास्त्र के अंदर जो जितने भी तत्व आते हैं उन सभी को भी देखना हमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अक्षरों का क्रम, उनकी संख्या, उनकी मात्रा की गणना तथा विराम, यति गति से युक्त एवं विशिष्ट नियमों से बधी हुई पद्य रचना छंद कहलाती है। ये छंद की परिभाषा है। छंद का अर्थ बंधन होता है। जब किसी पद्य में निश्चित लय, गति, विराम, तुक, वर्ण, मात्रा आदि से नियोजित होती है तो वह छंद कहलाता है। इसमें बताया जा रहा है कि छंद क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एक दोहा सुनाता हूँ। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये क्या है? दोहा था। तो दोहा जो है ये छंद है। ये एक छंद है जिसके अंदर ये इन सभी शब्दों को बांध दिया गया है। दोहा, चौपाई, रोला, बहुत सारे छंद होते हैं। तो इन छंदों का जो मतलब परिभाषा है तो यह दिया गया है। वहीं देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहही। तो ये क्या है? एक छंद में जो बांधा गया है इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं देखिए अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है? वे वाक्य जिनका साधारण शाब्दिक अर्थ और भाव समान हो तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि मैं जो कह रहा हूँ उसका अर्थ जो है वही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ रहा है तो इसका जो अर्थ निकलेगा वह यही निकलेगा कि राम जो है पुस्तक पढ़ रहा है, कुछ और नहीं कर रहा है। अगर हम व्यंजना शब्द शक्ति की बात करें तो व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है किंतु उसका प्रत्येक पाठक असाधारण श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न अर्थ होता है। मतलब सब जो सुनने वाले होते हैं वे अपना अपना अलग अलग अर्थ निकालते हैं। इस उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ भाव कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, उदाहरण देखिए, क्या घर गंगा में है, तो क्या किसी का जो घर है गंगा में हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे जो व्यंजना है, जो मतलब उसका कहने का मतलब है वह क्या है? यहाँ व्यंजना की घर गंगा की भांति पवित्र एवं साफ है। मतलब यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि जो घर है वह गंगा की तरह पवित्र है। वहीं देखिए लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है? यहाँ वाक्य का साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न होता है। जिस वाक्य का सामान्य अर्थ कोई महत्व रखे अथवा नहीं, लेकिन वह वाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि हम उदाहरण देखेंगे, सतीश गधा है। तो सतीश तो आदमी है लेकिन हम उसको क्या है, उसको हम मूर्ख कहना चाह रहे हैं, तो मूर्ख की जगह हमने उसको क्या कह दिया? गधा कह दिया। हमने एक प्रतीक का यूज़ किया और उसको हमने गधा कह दिया। तो इस वाक्य में गधा शब्द को मूर्ख शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है। मतलब हमने किसी को सीधे सीधे मूर्ख नहीं कहा, हमने उसको कुछ और कहा जिससे अर्थ जो है वही निकल रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं। तो यह बात हमने देखी। वहीं अलंकार की बात करें तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। जैसे कि छंद, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास को छंद कहा जाता है। रस, कविता, कहानी, नाटक आदि
पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को जो एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। वहीं देखिए, आचार्य भरत ने सबसे सुखात्मक रस हास्य रस को माना है। यह भी पूछा जाता है कि आचार्य जो भरत मुनि हैं, जिनका समय जो है दूसरी शताब्दी माना जाता है, और इनकी रचना है इनकी रचना है नाट्यशास्त्र, जिसको हम पंचम वेद भी कहते हैं। पंचम वेद की संज्ञा जो है नाट्यशास्त्र को दिया जाता है। तो ये इन्होंने जो सबसे ज़्यादा सुखात्मक रस माना है वह कौन सा माना है? तो वह माना है, देखिए इन्होंने कौन सा माना, आचार्य भरत ने सबसे सुखात्मक रस हास्य रस को माना है, जो कि मतलब हमारे हृदय को खुश कर दे, उस रस को इन्होंने सबसे ज़्यादा सुखात्मक रस माना है, जो कि सबसे ज़्यादा सुख की अनुभूति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सभी रसों को वह ब्रह्म स्वाद सहोदर मानते हैं, जबकि हास्य रस की चर्चा करते हुए वह इसे सभी से एक कोटि ऊपर रखते हैं। अतः सही जो मतलब हास्य रस को ही वह सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं देखिए, नाथ सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे। यह कथन जो है क्या है? गलत है। जो नाथ योगी थे, सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना के क्या थे? पक्षधर थे। तो ये जो कथन है गलत है। ये जो कथन वाले प्रश्न बनते, कथन और कारण वाले, उससे उठाए गए हैं, तो ये जो कथन है गलत है। देखिए क्या है, सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन जी ने नाथपंथ की सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ के चलाने वाले मतछेंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। देखिए, मतछेंद्रनाथ जो हैं उन्हीं के शिष्य हैं गोरखनाथ, जिनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाथ योगियों में माना जाता है गोरखनाथ को, और इन्होंने कई रचनाएं भी की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के नाथपंथ से ही चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी के अंत तक माना है। वहीं देखिए, अन्य विकल्पों का अगर हम विश्लेषण करें, जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। देखिए, इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। अगर प्रश्न बनाया जाए कि सबसे ज़्यादा जो फागु काव्य, मतलब फरवरी के टाइम पे, या फागुन महीना कहते हैं जो दिसंबर के बाद आता है महीना, तो फरवरी के टाइम पे मतलब होली के टाइम पे जो गाना गाया जाता है, फागु काव्य कहते हैं उनको, वह कौन से समय में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो आदिकाल में हमें देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है, और ये जो रचनाएं हैं ये जैन मुनियों ने सबसे ज़्यादा की, विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। तो जैन लोगों ने उपदेश देने की भी कोशिश की है अपनी रचनाओं के माध्यम से, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। फागु और चरित काव्य शैली की समानता के लिए प्रसिद्ध हैं। राष्ट्र शब्द संस्कृत साहित्य से क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने इसे क्रीडनीय कहा है। जैन कवियों ने प्रमुख है स्वयंभू पुष्पदंत, हरिभद्र सूरी, विनयचंद्र सूरी, धनपाल, जोइंदु, देवसेन, शालिभद्र सूरी आदि, ये सारे प्रमुख जैनाचार्य हैं। सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। तो सिद्ध साहित्य जो सिद्धों ने लिखा है उसको ही हम सिद्ध साहित्य भी कहते हैं। यह साहित्य वस्तुतः बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया था। अनुमानतः यह साहित्य का रचनाकार 7वीं से 13वीं शती के मध्य तक माना जाता है। देखिए, इन सिद्ध कवियों की रचनाएं प्रमुखतः 2 काव्य रूपों में मिलती है, दोहा कोश तथा चर्यापद। तो सिद्धाचार्यों द्वारा लिखित दोहों का संग्रह दोहा कोश के नाम से जाना जाता है तथा उनके द्वारा रचित पद चर्यापद या चर्या गीत के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रास काव्य
वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य से अलग है। देखिए, जो रासो काव्य जैनाचार्यों ने लिखा है वह जो आदिकाल में रासो काव्य लिखे जा रहे थे, जो कि वीरता के वर्णन किए जा रहे थे, उससे अलग है। इसमें मतलब जो क्रीड़ाएं होती है प्रेमी और प्रेमिकाओं की, उन क्रीड़ाओं को इन्होंने लिखा है जैनाचार्यों ने। वहीं पृथ्वीराज रासो और नरपति नाल ने जो ये सब रचनाएं लिखी है उसमें वीरता का वर्णन किया है, राजाओं के यश का वर्णन किया है। जैन रासा काव्य की विषय वस्तु धार्मिक है तथा रासो काव्य की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र वर्णन से है। देखिए, इन काव्यों के अध्ययन से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे, उनके उत्तराधिकारी राजगण अपने आश्रित अन्य कवियों से उनमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा देते थे। वहीं देखिए, यही कारण है कि आदिकाल में चरित्र रासो ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी बाद के भाषा रूपों की झलक मिलती है। और देखिए, अपभ्रंश साहित्य, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है अपभ्रंश साहित्य से बनाए जा रहे हैं आजकल, तो अपभ्रंश साहित्य जो है छूट ना जाए। तो अपभ्रंश साहित्य की प्राप्त रचनाओं का अधिकांश जैन काव्य है, अर्थात रचनाकार जैन थे। सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ कवि स्वयंभू नवी सती थे, जिन्होंने राम की कथा को लेकर पौमचरित तथा महाभारत की रचना की। देखिए, पौमचरित और महाभारत ये जो रचना है पूछी जाती है किसकी रचना है, तो पौमचरित और महाभारत जो रचना है सबसे ज़्यादा प्रमुख स्वयंभू जो जैनाचार्य हैं, सबसे ज़्यादा प्राचीन जो रचनाकार माने जाते हैं वो यही माने जाते हैं, और अपभ्रंश के वाल्मीकि भी इन्हीं को कहा जाता है। दूसरे महाकवि पुष्पदंत 10वीं सदी है, जिन्हें जैन परंपरा के त्रिषष्टि शलाका पुरुषों का चरित्र महापुराण नामक विशाल काव्य में चित्रित किया है। तीसरे लोकप्रिय कवि धनपाल 10वीं शती है, जिनकी भविष्यतः कहा श्रुत पंचमी के अवसर पर कही जाने वाली लोक प्रचलित प्राचीन कथा है। कनकामर मुनि 11वीं शती का करकंड चरियु भी उल्लेखनीय चरित्र काव्य है। तो ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि हमें अपभ्रंश और जैनाचार्यों के द्वारा देखने को मिलती है। पुष्पदंत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। पुष्पदंत जैन साहित्य के अत्यंत प्रसिद्ध महाकवि थे। पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के कवि थे। प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो महापुराण है, जस हरचरयु, यशोधर चरित, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और पुष्पदंत को अगर हम देखें तो पुष्पदंत जैन साहित्य के अत्यंत प्रसिद्ध महाकवि थे और पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के कवि थे। मुख्य रचनाएं महापुराण, जस हरिचर्यु और नाय कुमार चर्यु, नागार्जुन कुमार चरित, यशोधरा चरित, तो ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। हिंदी के जैन कवियों में सबसे पहला नाम स्वयंभू देव का आता है। हिंदी के जैन कवियों में सबसे पहला नाम जो है स्वयंभू का आता है, फिर देव का आता है। प्रमुख रचना अगर हम देखें तो पौमचरित, पद्मचरित, रिट्ठल नेमिचर्यु, अरिष्ट नेमिचर्यु या हरिवंश, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। स्वयंभू छंद, तो ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इनसे प्रश्न जो है बनाए जा चुके हैं और बनाए आने की संभावनाएं भी जो है 100% इनसे बनता है। अगर हम सतपुड़ा के जंगल, देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य से लिया गया ये जो वो कविता है सतपुड़ा के जंगल, तो ये इसके जो रचना है भवानी प्रसाद मिश्र हैं। प्रकाशन वर्ष जो है 1956 ईस्वी है। काव्य है और यह गीत फरोश काव्य संग्रह में संग्रहित है। इसमें सतपुड़ा के जंगल को वर्णित किया गया है। उसमें दिखाया गया कि जो सतपुड़ा का जंगल है कितना शांत है और कितना मतलब भयानक सा जान पड़ता है। वहीं देखिए भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म है 1913 में हुआ, मृत्यु 1985 ईस्वी में। अगर हम कृतियों की बात करें, काव्य कृतियों की, तो गीत फरोश 1956 में इसका संकलन किया गया। चकित है दुख 1968 ईस्वी, अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971,
खुशबू के शिलालेख 1973। ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हमें देखने को मिलती है। केवल कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मनाने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए, यह जो स्टेटमेंट है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मनाने वाले विद्वान कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो यह पूछी जा सकती है। अगर हम देखें अन्य विकल्प इसके अनुचित उत्तर होंगे। और देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण का अर्थ है काव्य के पठन द्वारा पाठक या श्रोता का भाव सामान्य भूमि पर पहुंच जाना, अर्थात इन्होंने कवि की अनुभूति की साधारणीकरण माना। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण 2 स्तर पर संपन्न होता है। पहले स्तर पर विभावादी देशकाल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे स्तर पर प्रमाता पाठक श्रोता स्व पर अपने पराई की चेतना से मुक्त हो जाता है। वहीं देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण पर विस्तृत विचार किया है। उनकी पहली स्थापना यह है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। दूसरा यह है कि जब तक भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह समानतः सबके उसी भाव को आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। तो साधारणीकरण के बारे में जो नगेंद्र के विचार हैं उसको बताने की कोशिश की गई है। वही देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण पर विस्तृत विचार किया है। उनकी पहली स्थापना यह है कि साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है। दूसरा यह कि जब तक भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह समानता सबके उसी भाव को आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। तो ये जो प्रश्न है पूछा जा सकता है। ये देखिए, ये जो प्रश्न है स्टेटमेंट टाइप के बनेंगे। तो आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए कि मतलब कौन सा जो विद्वान है किस विषय के बारे में क्या अपनी राय रखता है। तो इनसे ये जो प्रश्न है ऐसे ही बनाए जाते हैं। देखिए, काव्य शास्त्र में साधारणीकरण शब्द का प्रयोग रस निष्पत्ति के संदर्भ में हुआ है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग भट्टनायक 10वीं शती ईसा पूर्व 10वीं शती ईस्वी में किया है। भरत मुनि के देखिए, रस निष्पत्ति संबंधी भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या के अंतर्गत किया है। और देखिए क्या है, तो ये जो तत्व हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व हैं और इनसे जो प्रश्न हैं सबसे ज़्यादा बनने की संभावनाएं हैं। तो आप सब लोग जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद नहीं है, जो आपको लगता है कि नए तथ्य आज जानने को मिले हैं, तो उनको आप 4 से 5 बार रिवाइज कीजिए और उन तथ्यों के आधार पर ही आप मतलब कम समय में अच्छा रिवीजन करके ही आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़्यादा पढ़ने से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, बार बार रिवाइज करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और नेट जेआरएफ का जो अपॉर्चुनिटी इस साल जो अपॉर्चुनिटी, ये जो लास्ट अपॉर्चुनिटी है सब कैंडिडेट्स के लिए जो भी हिंदी साहित्य से मतलब एमए कर चुके हैं और जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया और अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है कि इस बार जो एग्ज़ाम है वह पेन पेपर मोड होने वाला है और इसका जो सिलेबस है वही पुराना वाला है। तो आप लोग इस बार जी जान से मेहनत कीजिए और इस बार ही जेआरएफ हो जाइए। और आपको जिस भी टॉपिक पे क्लास चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और चीज़ें जो हैं और भी अगर मेरे पास कुछ नई चीज़ें आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए साहित्य गुरु चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हिंदी साहित्य से संबंधित न्यू अपडेट्स को जानने के लिए। और साहित्य गुरु शॉर्ट्स को भी देखा कीजिए, उसमें मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जिससे आपकी जो नॉलेज है धीरे धीरे गेन हो और आप जो है बहुत ही अच्छे इंसान एक मतलब नॉलेजेबल पर्सन बन सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली लेक्चर में, अगली क्लास में। धन्यवाद।